तभी उसे ऐसा लगता है कि वो बिजूका उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो जैसे ही पीछे देखता है तो बिजूका अपनी जगह पर ही था। उस दिन के बाद अब वो जब भी खेतों में जाता तो उसे हर वक्त ऐसा एहसास होता कि मानो जैसे वो बिजूका उसी को देख रहा हो। उसे अब डर लगने लगा था, तो वो फैसला करता है कि वो उस बिजूका को वहां से निकाल कर अपने घर के पास के एक स्टोर रूम में रख देगा। रवि ऐसा ही करता है। वो बिजूका को स्टोर रूम में रख देता है और दरवाजे को ताला लगा देता है। शाम को जब रवि घर पहुंचता है तो काफी थक जाता है। वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है, तभी फिर से कोई उसकी खिड़की की तरफ पत्थर मारता है। रवि जैसे ही खिड़की खोल नीचे देखता है तो वहां कोई नहीं होता। रवि को यह बात बहुत अजीब लगती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रवि सोने चला जाता है। मगर फिर रवि की खिड़की पर कुछ ठक ठक की आवाज आती है। रवि खिड़की खोल नीचे देखता है तो वहां उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो आदमी रवि को देख खेतों की तरफ भागता है। रवि भी घर से निकल लाइट लेकर खेतों की तरफ भागता है। वो हर जगह देखने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बिजूका को देखता है। वो बिजूका उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। उस बिजूका के हाथ में एक चाकू होता है और वो उस चाकू से रवि पर वार करता है, जिस वजह से रवि के हाथ पर एक गहरा कट लग जाता है। रवि किसी तरह वो चाकू उससे छीन लेता है और उसके सर में चाकू घुसा देता है और उसे दूसरी तरफ गिरा देता है और वहां से भागने लगता है। पर बिजूका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ा होकर रवि के पीछा करने लगता है। तभी जोरों से बिजली खेतों में गिरती है और वहां आग लग जाती है। आग बहुत तेज होती है। वो आग की लपटें बिजूका को अपनी चपेट में ले लेती है। वो बिजूका वहां से आधा जलता हुआ भाग जाता है। इतने में कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और रवि को उस आग से निकाल लेते हैं। उस दिन के बाद बिजूका का कुछ भी पता नहीं चलता। रवि आज भी शाम होते ही जल्दी घर आ जाता है। भले ही इस बात को आज 6 साल बीत गए हों, पर बिजूका का डर सदा के लिए उसके अंदर है।